अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं शाहीन ग्रुप। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सी पैक पर बात करेंगे। सी पैक जिसे पाकिस्तान की माशी गेम चेंजर कहा जा रहा था और जब ये लॉन्च हुआ था तो कहा जा रहा था ये पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, लेकिन सी पैक को तकरीबन लॉन्च हुए 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन वो उस तरह कारआमद साबित नहीं हो सका। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? मुझे याद है कि मैं 10 साल का था जब ये सी पैक लॉन्च हुआ था और मैं ये सोच रहा था जब मैं जवान हूँगा तो ये सी पैक जो है ये बहुत उड़ान भर चुका होगा और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका होगा, क्योंकि हमें यही सब बाग दिखाए गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि सी पैक बजाय ये कि उस पर इन्वेस्टमेंट बढ़े, उस पर इन्वेस्टमेंट कम होती गई। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? मेरे साथ मोहम्मद हफीज़ साहब मौजूद हैं जो कि माहिर जियो पॉलिटिक्स, माहिर माशियात, इंटरनेशनल रिलेशन पर इनकी गहरी नज़र होती है। इनसे बात करते हैं कि इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हफीज़ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आप हफीज़ साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो पीछे चैलेंजेस हैं ये क्या क्या हैं, जिसे माशी गेम चेंजर कहा जा रहा था वो बिल्कुल ही मतलब उलट साबित हो गया है। ये तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सी पैक है ये BRI का एक प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना के सदर ने शुरू किया था 2013 में। ये उनका आइडिया था कि जो चाइना की एक माशी पॉलिसी है उसको पूरी दुनिया में लागू करना है और चाइना जो प्रोग्रेस कर रहा है, चाइना जो उभर रहा है पूरी दुनिया में, उसको चाइना को एक्सपेंड करना है, चाइना की इकॉनमी में को, और जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में उस इन्फ्लुएंस को कम करना है। तो इसलिए ये सी पैक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, क्योंकि चाइना का जो सफ़र है पहले वो साउथ जो उनका एक चाइना सी है वहाँ से वो जाते हैं, फिर मलक्कन स्ट्रेट से जाते हैं, फिर इंडियन ओशन से जाते हैं, फिर वो मेडिटेरियन सी के थ्रू अपनी पूरी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो उनका जो फासला है बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई उनको काफ़ी घंटे लग जाते हैं, काफ़ी उनको टाइम लग जाता है, जिस पर उनका ज़्यादा पैसा खर्च होता था। तो इसलिए उन्होंने ये सी पैक शुरू किया जो गवादर को कनेक्ट करता है चाइना के सिटी काशीगढ़ से। तो ये बहुत ही मेगा बिलियन एक प्रोजेक्ट था, मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट था, जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा होना था, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होना था और चाइना को भी फ़ायदा होना था। तो 2015 में चाइना के प्रेसिडेंट ने विज़िट किया पाकिस्तान का और बाकायदा इसका इफ्तिताह हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत हाइप क्रिएट कर दी। पाकिस्तान ने इसको एक माशी गेम चेंजर का नाम दे दिया और कहा कि पूरा खित्ता बदल जाएगा सी पैक से, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी सी पैक से। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर अमल नहीं किया उस तरीके से। पाकिस्तान के जो माशी मामलात थे, पाकिस्तान के जो एक इंतज़ामी ढांचा है, आपको पता है उसमें कितनी पेचीदगियाँ हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस तरह अच्छा काम नहीं करती जिस तरह करना चाहिए, जिस तरह चाइना की ब्यूरोक्रेसी काम करती है। तो करप्शन है पाकिस्तान में, इसलिए हम चाइना के जो एक ये मेगा का प्रोजेक्ट था उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सके और ये गेम चेंजर अभी तक साबित नहीं हुआ है। यानी कि जो इसकी नाकामी का सिर है वो पाकिस्तान के सर जाता है, चाइनीज़ का इसमें कोई कसूर नहीं। चाइना का इसमें कोई कसूर नहीं है। चाइना ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को, जो चाइना तरक्की कर रहा है, चाइना उभर रहा है, पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठाए और पाकिस्तान चाइना की माशी तरक्की से फ़ायदा उठाए, पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा डेवलप किया जा सके, पाकिस्तान का जो रेलवे नेटवर्क है, पाकिस्तान का जो रोड पूरा नेटवर्क है उसको बेहतर किया जा सके और खित्ते के जो ममालिक, इंडिया पाकिस्तान से आगे जा चुका है, उसके साथ पाकिस्तान को खड़ा किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा से ही ख़राब हैं और आर्च राइवल हैं पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं, इन स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ताकि पाकिस्तान को इकॉनमी के हवाले से एक स्ट्रॉन्गर और इंडिपेंडेंट मुल्क बनाया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन और हमारे इंतज़ामी ढांचे और ब्यूरोक्रेसी की नाअहली की वजह से हम उसके समरात हासिल नहीं कर सके। अच्छा, 62 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट था और 62 अरब डॉलर कितने होते हैं इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान IMF से 1 अरब डॉलर लेने के लिए मुल्क के पेट्रोल बढ़ा रहा है, महंगाई बढ़ा रहा है। तो 62 अरब डॉलर में से सिर्फ 25 अरब डॉलर खर्च हुए और 25 अरब डॉलर भी रेल पे, रोड्स पर और इस तरह की चीज़ों पे खर्च हुए। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं बनाया गया। इसके पीछे कौन सी नाकामियाँ हैं, किसकी नाकामी है? बिल्कुल आपकी सही बात है। अभी तक जो सी पैक है उस पर 25 अरब डॉलर ही खर्च किए जा चुके हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सी पैक के 3 फेजेज़ हैं, इसकी 3 फेज़ हैं। पहला जो है वह एनर्जी और एनर्जी का पहला फेज़ है, जहां पाकिस्तान में जो बिजली की कमी है, आपको पता है कि 2012, 13, 14 और इससे पहले जितने भी हम साल देख लें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी, घंटों घंटों बिजली गायब रहती थी, शहरियों का अक्सर हड़ताल होती थी, रोड्स पे आ जाते थे। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, कराची जो पाकिस्तान का मौशी हब है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी। तो पाकिस्तान जो सी पैक शुरू हुआ, इसका जो मेन मकसद, पहला जो फेज़ था, पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है
उस पर काबू पाना था। तो पहला फेज़ जो था 2015 से 2020 तक, ये 5 साल का जो फेज़ था, पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है, जो लोड शेडिंग है, उस पर काबू पाना था। और इसके लिए चाइना ने बहुत से प्रोजेक्ट्स लगाए, जो बिजली के कारखाने थे वो लगाए, जिससे पाकिस्तान में 11,000 मेगावाट बिजली का इजाफा हुआ और आज पाकिस्तान में बिजली की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में आज एक्स्ट्रा एनर्जी मौजूद है, जो पाकिस्तान जो दूसरे श्रीलंका वगैरह है, नेपाल, भूटान वगैरह, इनको भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना चाहता है अपनी ये एक्स्ट्रा एनर्जी। तो पहला जो इसका फेज़ था उस पर पाकिस्तान के 15 अरब डॉलर लगे एनर्जी सेक्टर पर। और इसके अलावा जो रोड नेटवर्क था, ईस्टर्न एक रोड था, इसके अलावा वेस्टर्न रोड था। ईस्टर्न रोड में लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर एक मोटरवे थी, फिर लाहौर से मुल्तान मोटरवे, फिर मुल्तान से सक्खर मोटरवे और सक्खर से फिर हैदराबाद मोटरवे और हैदराबाद से कराची। जो ईस्टर्न पूरा एक रूट है वो कंप्लीट हो चुका है, उस पर 80% जो काम है वो हो चुका है, बाकी 20% उस पर काम रहता है। जो कराची और हैदराबाद मोटरवे है वो रहती है, उस पर काम अभी हो रहा है। तो इसके अलावा जो वेस्टर्न रूट था, वेस्टर्न रूट में बलूचिस्तान आ जाता है, KPK आ जाता है, उस पर भी 60% काम मुकम्मल हो चुका है, अभी 40% काम रहता है। तो टोटल अगर बात करें तो 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और बाकी पाकिस्तान की नाअहली की वजह से, हमारे इदारों की वजह से और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पीछे रह चुके हैं। और ML1 का जो मेगा प्रोजेक्ट था रेलवे का, वो भी नहीं अभी हो सका है। और गवादर पोर्ट सिटी जो बननी थी वो भी नहीं बन सकी है। इसके अलावा बाकी जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें IT के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी नहीं बन सके हैं। और इकोनॉमिक जोन जो बने थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वो भी नहीं बन सके थे। 4 इकोनॉमिक जोन्स बनने थे। रशक का इकोनॉमिक जोन KPK में बनना था। इसके अलावा धाबेजी इकोनॉमिक जोन जो था सिंध में बनना था। इसके अलावा बोस्तान इकोनॉमिक जोन स्पेशल जोन बलूचिस्तान में बनना था। इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद में बननी थी, वो भी नहीं बन सके। तो इसमें ओवरऑल पाकिस्तान की नाकामी है। इसके अलावा अगर कोरोना का फैक्टर शामिल करें तो 2019 में आपको पता है कोरोना आ गया था, तो उसका 2 साल गैप रहा, पूरा काम बंद रहा पाकिस्तान में। 2019 से 2021 तक ये ऐसा गैप था जो जिसमें कोरोना था। तो इमरान खान वैसे भी CPEC को क्रिटिसाइज़ करते थे और वो कहते थे कि CPEC में ऐसे कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, इसमें डायरेक्ट चाइना को ही फ़ायदा है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इमरान खान के दौर में CPEC पर बहुत ही स्लो काम हुआ और इसीलिए अभी तक 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो सकी है। अच्छा, आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की। गुज़िश्ता दिनों जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी आए हुए थे, तो उनका भी कहना था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना होगा। तो आप क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्या एक बड़ी वजह है CPEC के पीछे इसकी नाकामी में? बिल्कुल, सियासी इंतशार जो है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। पाकिस्तान किसी भी शोबे में तरक्की नहीं कर सका है इस सियासी इंतशार की वजह से। ख़ासतौर पर जब इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू हुआ, तो उसके बाद जो सारा सियासी इंतशार शुरू हुआ है, तो उससे पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। आप देखें इन्फ्लेशन कहाँ चली गई है, मुआशी हवाले से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। और इस पर पाकिस्तान के अलावा चाइना को भी कंसर्न है। चाइना पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। और चाइना ने ये जो $multi-billion का प्रोजेक्ट शुरू किया था पाकिस्तान में, ये इसलिए नहीं शुरू किया गया था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सारा प्रोजेक्ट उसका बर्बाद हो जाए, उसके अरबों डॉलर डूब जाएँ। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें कोई सीरियस कंसर्न शो नहीं की और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये पूरा जो प्रोजेक्ट है अब नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी जमात का कंसेंसस नहीं है। इमरान खान की अपनी एक पॉलिसी होती है, नवाज शरीफ हुकूमत की एक अपनी पॉलिसी होती है और बाकी जो PDM की हुकूमतें हैं, जो PDM की जो जमातें हैं, उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो ओवरऑल इससे जो चाइना का जो एक BRI प्रोजेक्ट था, जो उनका CPEC का उसका हिस्सा है, उसको अफेक्ट हुआ है और चाइना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। चाइना इससे नाराज़ है। चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान में सियासी जो अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म किया जाए और कंसेंसस के थ्रू जो सारी जमातें हैं वो मिलकर CPEC पर एग्री हों और बाकी जो CPEC के प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन पर काम रैपिडली शुरू हो और पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाए। अच्छा, ये जो CPEC पर शरह सूद वाज़ेह नहीं है, चाइनीज़ ने जो भी पाकिस्तान को कर्जा दिया है, जो इन्वेस्टमेंट किया, इस पर कितनी ज़्यादा शरह सूद है। दूसरा, इस बात पर क्रिटिसिज्म किया जाता है कि चाइनीज़ लोग जो पाकिस्तान में आते हैं, बजाय ये कि हम उनको उर्दू सिखाएं, हम अपने जो लोग हैं पाकिस्तानी लोग, उनको चाइनीज़ सिखा रहे हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो इस पर भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा है।
देखिए, सबसे पहले तो हमें चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देखें अब 2015 में चाइना उस वक्त पाकिस्तान में आया इन्वेस्ट करने के लिए जब दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान में नहीं आना चाहता था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान के में सिक्योरिटी के हालात बहुत ही ख़राब थे, पाकिस्तान का जो पूरा एक निज़ाम था वो तबाहली का शिकार था, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी पाकिस्तान में। तो चाइना आया, उसने CPEC शुरू किया और अरबों डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट लाया पाकिस्तान में। तो अगर इसमें इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो वो ज़्यादा मैंने नहीं रखता। इसमें जो इंटरेस्ट रेट था वो कमर्शियल बुनियादों पर दिया गया था, मतलब 2 से 2.5% इसका जो इंटरेस्ट रेट था। और पाकिस्तान ने 15 से 20 साल में जो लोन है जो पाकिस्तान को दिए गए थे CPEC के लिए, 15 से 20 साल में पाकिस्तान ने ये वापस करने थे। ये 15 और 20 साल इसलिए रखे गए थे कि चाइना ने ये सोचा था, चाइना की ये सोच थी कि जब सारे इकोनॉमिक जोन्स बने थे, पाकिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट करेगा और इकोनॉमिक जोन्स जब बनेंगे, पूरी इंडस्ट्री चाइना की शिफ्ट हो जाएगी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा हो जाएगा, पाकिस्तान पैसा बनाने लगेगा, पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर आने लगेंगे। तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये 2% या 2.5% जो इंटरेस्ट रेट है ये कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान इसको ईजिली पे कर सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हम बात करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से चाइना की जो एक पूरी थाट थी, सोच थी, वो भी मलियामेट हो गई और पाकिस्तान उससे फ़ायदा नहीं उठा सका। जहाँ तक लैंग्वेज की बात है तो आप देखें कि ये चाइना का ही प्रोजेक्ट है और चाइना का जो प्रोजेक्ट है, जो पूरी जो इंजीनियर्स आए थे यहाँ पर काम करने के लिए, जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए पाकिस्तान में, चाहे वो डैम्स पर काम हुए, चाहे वो रेल नेटवर्क पर थोड़ा बहुत काम हुआ, चाहे वो रोड नेटवर्क पर काम हुआ, जो बिजली के मंसूबे कारखाने लगाए गए, तो पाकिस्तान के पास वो स्किल वर्क फोर्स नहीं थी, पाकिस्तान के पास वो इंजीनियर नहीं थे कि वो पाकिस्तान में सारा वो इक्विपमेंट से चाइना पाकिस्तान को फराहम कर दे और पाकिस्तान उस पर काम स्टार्ट कर दे। तो इसलिए चाइनीज़ इंजीनियर्स की ही ज़रूरत थी। जब चाइनीज़ इंजीनियर यहाँ पर आने थे तो ये साफ सी बात है कि हमें चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी थी। चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए यहाँ पर चाइनीज़ सेंटर, लैंग्वेज सेंटर कायम किया गया है इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, जिसके ज़रिए बहुत से हज़ारों लाखों लोगों ने यहाँ पर चाइनीज़ ज़बान सीखी। तो आपका ये सवाल है कि हम हालांकि ये पाकिस्तान में ये CPEC का काम शुरू हुआ और उर्दू ज़बान पर, हालांकि चाइनीज़ को उर्दू ज़बान सीखनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के पास ना कोई स्किल फोर्स थी, ना कोई इंजीनियर थे, ऐसे टेक्नीशियन थे, टेक्निकल कोई टीम नहीं थी कि जिसके ज़रिए हम चाइनीज़ को उल्टा गाइड करते कि आप इस तरह काम करें, इस तरह काम करें। तो इसलिए चाइना से लोग आए, तो चाइना के उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें चाइनीज़ लैंग्वेज की ही ज़रूरत थी। वैसे अगर बात की जाए उर्दू की तो जितना पाकिस्तान को इसका फ़ायदा नहीं हुआ, इतना उससे ज़्यादा चाइना को इसका फ़ायदा हुआ है। लाखों जॉब्स जो हैं चाइनीज़ को ही मिली हैं CPEC में। ओवरऑल अगर जॉब्स की अगर बात की जाए तो अभी तक 1,92,000 पाकिस्तानी को जॉब्स इसमें मिली हैं CPEC में, और बाकी जो जॉब्स हैं वो चाइनीज़ को मिली हैं। चाइनीज़ ने उर्दू सीखी है और अब वो यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत से शहरों में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं CPEC पर। अच्छा, एट दी एंड फ्यूचर में CPEC को कहाँ पे देखते हैं? क्या ये वाकई गेम चेंजर साबित हो पाएगा या फिर ये ख्याली पुलाव ही था? बिल्कुल, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर कल पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, पाकिस्तान की सारी जमातें मिलकर ये कंसेंसस कर लेती हैं कि हम अब चाइना के ये जो प्रोजेक्ट है इस पर तवज्जो देंगे, इस पर फोकस करेंगे और किसी भी आलमी साजिश का हिस्सा नहीं होंगे। आपको मैं बताता चलूँ कि जो अमेरिका है, इंडिया है, इन्होंने बड़ी लॉबिंग की है, इन्होंने बड़ी कोशिश की है CPEC को नाकाम करने के लिए। चाइना का ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सी जो मतलब इंटरनेशनल साजिशें हैं वो भी शामिल हैं। मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया है वो शुरू से ही सिरे से ही इसको नहीं मानता है। इंडिया का ये कहना है कि जो CPEC है ये गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है। वो इसको POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को। वो कहते हैं कि ये यहाँ से गुजर रहा है और ये इंडिया का हिस्सा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है और ये हमारी ज़मीन है, तो ये यहाँ से गुजर रहा है, ये इलीगल प्रोजेक्ट है, चाइना हमारी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो इंडिया ने बहुत सी ऐसी कोशिशें की इसको नाकाम बनाने के लिए। और अमेरिका के जो पिछले अपना प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ट्रंप, और उनके जो वज़ीर ख़ारजा से माइक पॉम्पियो, उन्होंने कई ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं CPEC के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा है कि ये एक डेप्ट प्रोजेक्ट है, इससे पाकिस्तान कर्जे में डूब जाएगा और इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान इस पर सीरियस हो जाए, फोकस करे फुल, तो पाकिस्तान का पूरा एक नक्शा बदल सकता है। गवादर जो कि पोर्ट सिटी है, जो कि गर्म पानियों से पूरे मेडिटेरियन सी, पूरे हमारे अरब वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, तो ये एक मुआशी हब बन सकता है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है।
इससे बहुत से ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकते हैं। पूरा पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदल सकता है, और जो पूरा एक वैसे पाइपलाइन भी बिछाई नहीं जाती है, गैस पाइपलाइन बिछाई नहीं जानी है लाहौर से कसूर तक, वो भी सी पैक का हिस्सा है। आप देखें पाकिस्तान में जो मेट्रो लाइन बनाई गई, ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई गई, वो भी सी पैक का हिस्सा था। या इसके अलावा रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में मेट्रोज़ बनाएगी, वो भी सी पैक के थ्रू ही बनाई गई। तो पाकिस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो थी पाकिस्तान की बहुत पुरानी थी, पाकिस्तान में बहुत से मसाइल थे, तो उन पर भी कमी आई है। और पाकिस्तान का ओवरऑल अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और अब हम जो इंडिया में खिते ममालिक आप देखें अगर इंडिया, तो वहाँ पर ऐसे बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी शुरू हैं। वहाँ पर जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रशिया कर रहा है, इसके अलावा बरतानिया कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, अमेरिका, तो वहाँ पर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन सी पैक के ज़रिए चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। अभी तक तो 25 अरब डॉलर लगे हैं, लेकिन अभी 37 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी है। तो अगर पाकिस्तान इसको सीरियस लेता है और कंसेंसस के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान को बहुत से मुआशी फ़वाद हासिल होंगे। और जो मैंने इकॉनमिक जोन्स की बात की, अगर वो 4 इकॉनमिक जोन्स बनते हैं तो चाइना की पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, और पाकिस्तान जो चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करता है वो पाकिस्तान में ही बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गए, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में ही बनेंगी। तो ओवरऑल इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद हफीज़ साहब मौजूद थे जो सी पैक पर अपना तजिया पेश कर रहे थे। इनका यही कहना था कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये एक बड़ी वजह है। अगर ये ख़त्म हो जाए पाकिस्तान में तो सी पैक को कामयाब किया जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।